विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी क्लास बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम प्राचीन भारत का इतिहास टॉपिक रुद्रदामन की उपलब्धियाँ। जब हम शकों के बारे में अध्ययन करते हैं तो शक शासकों में रुद्रदामन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रुद्रदामन उज्जैन का सबसे महान शासक था। उसने संभवतः 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य शासन किया था। जूनागढ़ अभिलेख से इस शासक के विषय में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन एक वीर योद्धा था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। उसकी मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने महाक्षत्रपी को उपाधि धारण की थी। ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है और जूनागढ़ अभिलेख में इसके बारे में वर्णित भी किया गया है कि रुद्रदामन एक ऐसा शासक था जिसका विशाल साम्राज्य था। उसका साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी मालवा, महिष्मती, मंदाता या माहेश्वर, द्वारिका का निकट क्षेत्र, काठियावाड़, दक्षिणी काठियावाड़, साबरमती के इर्द गिर्द, सिंधु और लगभग उत्तर भारत में भी काफ़ी जगह पर और लगभग मध्य क्षेत्र में रुद्रदामन का शासन था। अभिलेखों में रुद्रदामन द्वारा दक्षिणापतेश्वर अर्थात सातवाहन राजा को 2 बार हराने का भी उल्लेख मिलता है। इस सातवाहन शासन की पहचान निश्चित नहीं है, लेकिन अभिलेखों में उसके लिए सातकर्णी नाम ही लिखा हुआ है। अनेक विद्वान मानते हैं कि पराजित शासक वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी था, परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय उसे पुलुमाई का उत्तराधिकारी मानते हैं। संभवतः वह वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी था, जो रुद्रदामन का दामाद भी था। रुद्रदामन ने उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वितावश परास्त तो किया, परंतु उसे नष्ट नहीं किया। उसने कुषाणों से सिंधु सौवीर क्षेत्र जीता एवं युद्ध से युद्ध किया। रुद्रदामन शकों का अंतिम शासक था। वह एक विजेता के रूप में विख्यात नहीं था, बल्कि उसने जूनागढ़ अभिलेख में उसकी अनेक कृतियों की भी चर्चा मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, अभिलेखों के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि वह एक प्रजास्वामी रक्षक था। अपने सुशासन द्वारा अपने राज्य को रोगों, लुटेरों एवं पशुओं और अन्य कंटकों से मुक्त करने का प्रयास किया। अभिलेखों में उसे भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक की संज्ञा दी गई। अभिलेखों में उसे भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक की संज्ञा दी गई है। संभवतः उसने पराजित शासकों का अधीनता स्वीकार करवाकर उन्हें पुनः स्थापित कर दिया था। यद्यपि उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तथापि जूनागढ़ अभिलेख से इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। प्रशासन की सुविधा के लिए उसने अपना राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त कर रखा था, जहां उसके अमात्य अर्थात गवर्नर के रूप में शासन करते थे। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि रुद्रदामन ने अपने राज्य को विभिन्न भागों में बांटा था और कुछ छोटे छोटे मंत्रियों की भी नियुक्तियां की थी। इसकी 2 श्रेणियां मानी जाती हैं, मत सचिव और कर्म सचिव। पहले राजा को मंत्रणा देते थे तथा दूसरे राजा द्वारा किए गए निर्णयों की क्रियान्विति करते थे। रुद्रदामन प्रजा पर अनावश्यक करों का बोझ नहीं डालता था। उन्हें बेगार अथवा अन्य प्रकार के अतिरिक्त और अनुचित कर नहीं देने पड़ते थे। जन कल्याण के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसके समय में सुदर्शन झील की बांध टूट गई थी, जिससे सिंचाई व्यवस्था बाधित हो रही थी। अतः उसने अपने अमात्य सुविशाख की देखरेख में इसकी मरम्मत करवाई। इसकी मरम्मत का खर्च रुद्रदामन ने स्वयं उठाया। प्रजा पर इसके लिए अतिरिक्त कर का बोझ नहीं डाला। रुद्रदामन एक बौद्धिक अभिरुचि वाला शासक था। वह व्याकरण, गणित, तर्कशास्त्र एवं संगीत का अच्छा ज्ञाता था। वह गद्य और पद्य लिखने में भी निपुण था। वह विद्वानों का सम्मान करता था और उन्हें प्रश्रय देता था। रुद्रदामन के समय में संस्कृत का विकास हुआ। वह पहला शासक था जिसने शुद्ध संस्कृत में अपना जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। जानकारी होनी चाहिए, उस समय में संस्कृत को रुद्रदामन ने
अत्यधिक प्रश्रय दिया था। तो इस प्रकार हम एक विशिष्ट, एक महत्वपूर्ण एवं यशस्वी शासक के रूप में रुद्रदमन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।